कुछ लोग हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं कि केक बनाती हो और खुद देने भी जाती हो, बेचने जाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बोलती हूँ मुझे शर्म नहीं आती, मुझे गर्व होता है, मुझे फ़क्र होता है कि मैं बनाती हूँ, देने जाती हूँ, मतलब किसी की खुशी का हिस्सा बन रही हूँ, किसी के इमोशन का हिस्सा बन रही हूँ। और क्या चाहिए यार, घर में बैठी हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। और अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और मैं बना रही थी केक, और ये केक अर्जेंट का ही था। और ये अर्जेंट का बताऊँ कैसा था, मतलब हाफ मंथ बर्थडे कंप्लीट हुआ है, उसका केक था। और मुझे इतना अर्जेंट में मतलब था ना कि जो स्पॉन्ज आप देख रहे हैं ये भी मैंने किसी और के लिए बनाई थी, और उनको छोटू सा केक चाहिए था, मतलब हाफ मंथ में वो उनका ये कहना था मुझे हाफ पाव का केक चाहिए। मैं बोली एक पाव तो ठीक है, अब हाफ पाव तक का मैं केक अभी नहीं बना पाऊँगी। और मेरे पास ऑलरेडी एक स्पॉन्ज है, मैं किसी और का बना रही थी, अगर आपको चाहिए तो मैं बना के दे देती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, 1 पाव का बना दीजिए। तो उनका मतलब कई बार उनके बोलने पर मैंने सोचा कि चलो, और ये फर्स्ट कस्टमर है हमारे, इन इसके पहले उन्होंने केक लिया ही नहीं है मुझसे। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, तो मैंने जो आधा किलो का स्पॉन्ज बना के रखा था ना, तो पहले मैं ये सोची कि एक लेयर हटा देती हूँ, सिर्फ 2 लेयर की ही 1 पाव तक का उनको केक बना के दे दूँगी, या कटिंग करके छोटा करके दे दूँगी। फिर मैं सोची कि नहीं, 1 पाव बोला है तो 1 पाव बना के दे ही देती हूँ। तो जैसे ही मैंने पूरा बनाना स्टार्ट किया, 1-2 लेयर कर भी ली, फिर उनका अचानक से फिर से फ़ोन आया कि दीदी ऐसा करो, आप ना पूरा ही कर दो, हाफ़ केजी कर दो, क्योंकि मैंने पहले ही समझाया था कि 1 पाव ₹200 का होगा और आधा किलो ₹300 का होगा। फिर मैंने समझाया भी कि ₹100 में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप टेस्ट करिए, आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी, 5 दिन भी रखेंगे ना, तो केक ख़राब नहीं होगा, आप बाद में भी खा सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ऐसा करो, कर दो हाफ़ केजी। मैं बोली चलो भाई, बच गया हमारा 1 लेयर, जो पता नहीं मैं क्या करती हूँ उसका। तो चलो फाइनली मतलब रेडी कर देती हूँ। तो फिर वापस मैंने दूसरी बेस रख दी, जिनका मुझे देना था उनका थोड़ा लेट में था, उनको 12 साढ़े 12 बजे तक चाहिए था, तो मैं बोली इनका कंप्लीट करके दे के फिर वो करूँगी। और फाइनली मतलब फ्लेवर मैच कर गया, ये सबसे अच्छी बात है कि पाइनएप्पल ही चाहिए था। तो मैं बोली चलो बच गई भैया। फिर मैंने दूसरी वाली लेयर रखी, वापस से अपना शुगर सिरप, जो पाइनएप्पल क्रश और जो हमने पानी से बनाया है, अच्छे से इसे, बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी ये पानी नॉर्मल पानी है या उबला हुआ पानी है? आप उबला हुआ पानी, फ़िल्टर का पानी ये ले सकते हैं। उसमें हल्का, अगर सिर्फ़ चीनी पानी का करेंगे तो उसमें चीनी डाल के एक बॉयल कर दीजिए, या फिर नॉर्मल अपना क्रश का यूज़ कर रहे हो तो क्रश के साथ डाल के हल्का सा पानी ऐड करिए और क्रश डालिए, और आपके सोकिंग के लिए शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। और फिर क्रीम डाली, और क्रीम में मैं बिना इमल्शन का नहीं बनाती हूँ, तो मैंने क्रीम भी डाला। और हाँ, एक और बात बोलूँ, कल की जो वीडियो डाली तो उसमें ये कमेंट आया था कि कितना बोलती हो, प्लीज़ थोड़ा कम बोला करो। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा-सा कम बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू बोले जा रही हूँ, क्योंकि बोलूँगी नहीं तो बता नहीं पाऊँगी अपनी बात, अपनी इमोशन, अपना दिल का हाल, ये सिर्फ़ आप लोगों के साथ ही शेयर होता है, तो किसको बताऊँगी, है ना? तो वापस से तीसरी वाली लेयर भी रख दी, अभी फिर वापस से शुगर सिरप से सोक भी कर दिया। अब करनी है उसकी अच्छी सी फाइनल फिनिशिंग, और गर्मी इतनी है ना भैया कि पूरा मतलब क्रीम ऐसा लग रहा है कि फटा जा रहा है, फिर भी मैं मैनेज कर रही हूँ। क्योंकि अभी मुंबई में गर्मी है, सब लोग बोलेंगे दीदी सब जगह तो ठंडी आ गई है, सब जगह आ गई है, मेरे गांव में भी आ गई है, गोरखपुर में, लेकिन यहाँ अभी ठंडी नहीं आई है। मुंबई में नॉर्मली मौसम रहता है, यहाँ ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है। तो अच्छे से मैंने क्रम कोट कर लिया, क्रम कोट करती ही करती हूँ। फिर क्रम कोट करके और थोड़ा देर मैंने इसको रख दिया था, 5 से 7 मिनट, क्योंकि सच में गर्मी के मारे ना क्रीम ऐसी लग रही थी, और मैंने एसी ऑन नहीं किया था। मैं बोली अभी हाफ के जी केक के लिए फिर एसी ऑन करूँगा, उतने का बिजली का बिल चला जाएगा। और फिर इस फिर वापस 10 मिनट रख के मैं लेके आई, तब तक मैंने दूसरी वाली क्रीम के केक के लिए क्रीम भी बीट कर लिया है, और वापस मैं भिड़ गई इसको सही करने के लिए। तो फिर क्या करना है ना, वापस से जब क्रम कोट करके आएँगे ना, तो क्रीम आपकी एकदम बढ़िया से सेटल हो जाएगी। जो क्रीम मेरी बाहर फट रही थी, वो भी ये देखिए मैं समझा रही हूँ यहाँ पर, पता नहीं क्या अपने हस्बैंड जी को उस टाइम का याद नहीं है मुझे, ये देखिए। अब मैं अपनी सफाई पेश कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर क्या करती हूँ, मैं दूध रखती हूँ फिर भूल जाती हूँ, पूरा दूध जला देती हूँ, फिर इधर केक बनाने में बिड़ी रहती हूँ। फिर सर जी आते हैं, फिर चिल्लाते हैं कि क्या है ये आपका? मैं बोलती हूँ अरे यार भूल गई हूँ। ठीक है, ऐसा होता है। तो वापस यहाँ पता नहीं क्यों कैमरा ब्लर हो गया, समझ में नहीं आया, पर अच्छे से मैं केक को करूँगी क्लीन। और किसके साथ ये वाला होता है कि दूध रखते हैं और भूल जाते हैं, मतलब ये कई बार मेरे साथ हो चुका है। भगोना ऐसा काला धुआं निकल रहा है, उसके बाद भई छुपाने के लिए क्या ही बोलूँ, अभी केक के बीच में बता ही देती हूँ। छुपाने के लिए फिर उसको बेड के नीचे रखती हूँ पानी भर के 2-4 दिन, फिर उसको धुल के साफ़ करती हूँ।
ऐसा होता है कि नहीं आप लोगों के साथ? ये ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और ये देखिए, ये मैंने N1 नोज़ल लिया। मैंने उनसे डिज़ाइन पूछी थी कि कैसी चाहिए, वो बोले मुझे बस केक चाहिए हाफ मंथ का, और टाइम इतना लेट हो गया है कि अभी डिज़ाइन सोचने का नहीं है। और फिर मैंने भी बोला कि भाई आधे घंटे 1 घंटे में मैं ऐसे कुछ डिज़ाइनर केक रेडी नहीं कर पाऊँगी, आपको नॉर्मल डिज़ाइन वाली चाहिए तो बता दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, आप रेडी करके दे दीजिए, आपका नॉर्मल भी अच्छा ही लगेगा। तो फिर ये मैंने अपने मन से क्या किया, उधर रोज़ बना दिया, एक साइड में 46 नंबर से डिज़ाइन कर दी, और फिर नीचे जिस साइड में येलो वाला क्रीम लगा के डिज़ाइन बनाई हूँ, वो साइड में मैंने वाइट क्रीम लगाई और वाइट वाले साइड में येलो लगा दी। तो ये हो गया केक रेडी, फटाफट वाला, मतलब बिना झंझट वाला, बिना टेंशन वाला केक। और अब क्या करूँगी, थोड़ी सी फुस-फुस मार के थोड़ा-सा शाइन दूँगी केक में। और फिर मेरे पास ना हैप्पी बर्थडे का मतलब टैग था, हैप्पी बर्थडे का तो रखती हूँ, पर 1.5 महीने वाला टैग मेरे पास नहीं था। तो मैंने उनको बोला कि आप आएँगे क्या देने के लिए? तो उन्होंने पहले ही, मैंने अपने बच्चे को भेज के नीचे और मँगा लिया था। मैंने उनको टैग का ये फ़ोटो भेजा था ब्लैक वाला कि ऐसा मेरे पास है। वो बोले कि नहीं, तो मैंने ये लगा के सिर्फ़ आप लोग को दिखाने के लिए लगाया है। फिर वापस उन्होंने टैग भेजा ये 1.5 महीने वाला, डेढ़ महीने सॉरी हाफ़ मंथ वाला। हाफ़ मंथ बाढ़ दिवस, मतलब मराठी में बाढ़ दिवस बोलते हैं। यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, तो यहाँ महाराष्ट्रियन लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो बाढ़ दिवस बोलते हैं बर्थडे को, जन्म दिवस को बाढ़ दिवस। तो केक हो गया रेडी। कैसा लगा ये हाफ मंथ का बहुत जल्दबाजी वाला केक? वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ढेर सारी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और ढेर सारी मज़ेदार बातें करने के लिए। फिर मैं इसको कर रही हूँ पैक, और बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी आप ये डब्बा इतनी हाइट वाला कहाँ से लाते हो हाफ के जी? एक्चुअली ये डब्बा थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। हमें नॉर्मल डब्बा लेते हैं ना तो 7 से 8 रुपए का एक डब्बा मिल जाता है, और 7 से 8 रुपए की आपकी बेस मिल जाती है, मतलब 15 में रुपए में आपको बेस बॉक्स दोनों मिल जाता है। लेकिन मैं जो ये डब्बा यूज़ करती हूँ वो इतना हार्ड मटेरियल का होता है, आप कितनी भी दूर केक लेके जाइए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, मतलब तो ये डब्बा हमें पड़ जाता है पूरा मतलब 20 से 22 रुपए में मुझे डब्बा और बॉक्स बेस दोनों पड़ता है। और अलग से मैं लेस लेती हूँ, जो टाँगने का है ना, वो अलग से मैं लेती हूँ। और अभी जा रही हूँ देने के लिए। जो कई लोग जो बोलते हैं कि शर्म नहीं आती देने जाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं आती है भाई। हम लोगों को खुशियाँ बाँटते हैं और मज़ा आता है ये काम करने में, सच में बहुत मज़ा आता है। मतलब मैं हर काम में असकत कर सकती हूँ, आलस कर सकती हूँ, लेकिन भैया केक बनाने में कोई आलस नहीं आता है, मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि हाँ, नया ऑर्डर आया तो कुछ नया बना पाएँ। ठीक है, तो अभी जाके दे के आ भी गई। अभी मैं अपनी बेटी को बोली भाई थोड़ा मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर, तो मेरी बेटी कर रही है वीडियो को रिकॉर्ड आते टाइम का। और आ गई मैं अपने घर में। अभी देखिए मेरी बेटी बाहर ही है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बाय करिएगा।